हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर रेगुलर क्लासेस फॉर क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट को कैसे किया जाए। आज हम लोग उन पर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पहले क्वेश्चन कर, तो देखो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 7B ये आपके सामने में है। क्वेश्चन 7B क्या बोल रहा है कि एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2009। कब के लिए? हमारा करंट ईयर कब का है? जिस साल हमारा बुक्स क्लोज हो रहा है वो हमारे लिए करंट ईयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे लिए करंट ईयर क्या है? 31 मार्च 2019 करेंट ईयर, मार्च 2019। अब देखो बाबू, अगर 31 मार्च 2019 बोल रहा है हमारा करंट ईयर, तो इसकी शुरुआत कब हुई होगी? बिगिनिंग कब हुआ होगा? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2018। ये ईयर जो हुआ, शुरू हुआ 1 अप्रैल 2018 में और क्लोज हुआ 31 मार्च 2019। ये बस एक्सप्लेन कर दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यानी कि 2018 के अप्रैल से लेके मार्च तक में जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है वही केवल ऐड करना है, बाकी क्या करना? हटा देना। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट बताया। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है? एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन March 31 2019, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 2,50,000। यानी कि बोल रहा है कि 31 मार्च 2019 के खत्म होने वाले साल में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोल रहा है कि हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 2,50,000 रुपया। यानी कि 2,50,000 रुपया का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, अब आपको सबसे पहले लास्ट में देख लो कि आपको बोला क्या जा रहा है कि आपको ascertain the amount of, ascertain the amount of income from subscription for the year 18-19। यानी यही 18-19, इसी को बोलेंगे 18-19। 2018 शुरू हो रहा है अप्रैल और 19 खत्म हो रहा है। 18-19 के लिए हमको बोला जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ है वो निकाल के बताओ। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वो निकालने के लिए हमको बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट बोलेंगे, बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना देता हूं, स्टेटमेंट शोइंग इनकम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से कितनी इनकम हुई उसके बारे में हमको स्टेटमेंट बनाना है कि कितना इनकम हुआ है, उसके लिए हमको एक स्टेटमेंट बनाना है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी इनकम कितनी हुई है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट अच्छा सा बना लेंगे इस तरह से, एक पर्टिकुलर्स के लिए और एक अमाउंट्स के लिए। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सॉरी इसको मिटा दो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अमाउंट्स, अमाउंट्स रुपीज। अब देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है कि आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कितना रुपया आया है, यानी टोटल रिसिप्ट लेना है, टोटल रिसिप्ट लेना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, फ्रॉम सब्सक्रिप्शन।
जो भी अमाउंट रिसीव किए सब्सक्रिप्शन से, ठीक है, वो टोटल कितना है? टोटल है बाबू 2,50,000। वो आपका कितना है? 2,50,000। चलो, अब आपको क्या करना है? आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि सारे आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है, चाहे आउटस्टैंडिंग इनकम हो या एक्सपेंसेज हो, उसका संबंध पिछले साल से होता है, मतलब पीछे से होता है, ठीक है। तो अगर आपका ये मिले कि अगर कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग हो और वो एंड ऑफ द करंट ईयर हो, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड ऑफ द करंट ईयर हो, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? इसके पीछे मैंने लॉजिक बताया था कि करंट ईयर के एंड में है तो यानी कि वो पीछे से संबंधित होगा, यानी कि करंट ईयर से संबंधित होगा। लेकिन वही अगर आउटस्टैंडिंग इनकम पिछले साल के एंड में हो या करंट ईयर के शुरुआत में हो, तो हम उसको क्या करेंगे? घटा। ठीक है, तो यहां पे देखो आपको क्या बोला, यहां पे देखो आपको बोला गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 कहां है? यहां आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। बताओ बाबू, यहां आउटस्टैंडिंग दिया है, इसका मतलब इसका संबंध क्या होगा? पीछे से होगा, कि ये हमारा करंट ईयर है 18-19, ठीक है, और यहां पे आउटस्टैंडिंग दिया हुआ या यानी कि ये पीछे की ओर जा रहा है, यानी ये 17-18 की तरफ जा रहा है, यानी पिछले साल से। तो हम क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग O/S का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 आराम से ये इस तरह से बना लेना कि 18-19 के लिए हम बना रहे हैं, शुरुआत अप्रैल 2018 को हो रही है, यानी इससे पहले वाली की आउटस्टैंडिंग है, यानी पीछे की ओर जा रही है। अगर हम पीछे की ओर जा रही है यानी कि करंट ईयर से बाहर जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। 3000 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैंने माइनस को ब्रैकेट में दिखा रखा है, ठीक है। अब आप आगे देखो, आगे क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019। तो आप देखो, इसको मिटा दे। अब देखो सब्सक्रिप्शन बोल रहा है एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 कहाँ है? यहाँ पे। अब यहाँ पे है 31, यानी कि क्लोज में है, यानी कि साल के अंत का बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये किधर की ओर जाएगा? पीछे की ओर जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग इधर जाएगा, इधर। ये 2018-19 के बीच में फॉल कर रहा है। तो 2018 मार्च के अंत में दिया हुआ है, यानी कि साल करंट ईयर के अंत में दिया हुआ है, तो यानी ये करंट ईयर से संबंधित है, ये पूरे साल भर का आउटस्टैंडिंग है। तो हम यहाँ पे इस आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019, इसको क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे। कितना? 30,000 को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे ले। ठीक है? चलो, अब अगला क्या है? देखो, अगला है आपका, नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब बात करते एडवांस की, इसकी बात करते। आउटस्टैंडिंग हो गया, तो मैं आउटस्टैंडिंग को रब कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग को मिटा देता हूँ। अब बात किसकी हो रही है? एडवांस की। तो एडवांस की अगर बात हो रही है तो देखो, एडवांस में क्या होता है? एडवांस आगे की ओर जाता है। एडवांस जो होता है आगे की ओर। कब का एडवांस है? 1/4/2018, यानी यहाँ का एडवांस। तो एडवांस आगे की ओर जा रहा है, यानी कि हमारे करंट ईयर में जा रहा है। हमारा करंट ईयर यहां से लेके यहां तक है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च। एडवांस यहाँ करंट ईयर में फॉल हो रहा है, तो इसीलिए इस एडवांस को जोड़ देंगे। यानी कि अप्रैल 2018 में जो एडवांस दिया है उसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि एडवांस आगे की ओर जाता है। और अप्रैल 2018 में तो हमारा साल की शुरुआत हुई थी, हमारे करंट ईयर की शुरुआत हुई थी, तो वो पूरे साल भर का एडवांस है। हम लोग
क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस मिला है उसको हम जोड़ देंगे 1/4/2018 वाला। मैं लिख देता हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/2018, 1/4/2018। तो इसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ जोड़ अगर रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर माइनस करते तो बस आपको ब्रैकेट में दिखा। ठीक है, देखो आज हम लोग व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ के ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। आप जरूर अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने में ज्यादा मजा आता है या ब्लैक बोर्ड में। मैंने दोनों दिखा दिया, व्हाइट बोर्ड पे इतने दिन से कर रहे थे, आज मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्लास करके दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग को जिसमें अच्छा लगे जरूर कमेंट्स करके बताना, तो हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019। 2019 के अंत का ये एडवांस है, ये यहाँ का एडवांस है, ये यहाँ का एडवांस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज ऑन 31 मार्च 2019, यहाँ का ये एडवांस है। तो एडवांस मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो साल का अंत हो रहा है, ये एंड हो रहा है, साल का करंट ईयर का एंड हो रहा है, तो ये आगे की ओर जाएगा ये एडवांस, आगे की ओर, यानी हमारा करंट ईयर से बाहर जा रहा है। तो ये करंट ईयर से बाहर जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। इसी तरह से आप करंट ईयर का बना लेना और देखना कि आगे की जा मतलब करंट ईयर से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर अंदर करंट ईयर के अंदर है तो हम प्लस करेंगे, करंट ईयर से बाहर है चाहे पीछे की ओर है चाहे आगे की ओर है, हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो एडवांस 31 मार्च 2019 का, उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। मैं बोलता हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2009। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन को मैं क्या कर रहा हूं, घटा 30,000 को क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, क्योंकि ये आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले हैं टोटल। हमारा टोटल कितना हो रहा है देख लो, ये जो टोटल हो रहा है वही हमारे लिए करंट ईयर का इनकम होगा, वही हमारे लिए क्या होगा, करंट ईयर का इनकम होगा। ठीक है, अब देखो हमारा टोटल कितना हो रहा है, 2.5 लाख में से 50,000 घटेगा, 30,000 जुटेगा, फिर 25,000 जुटेगा और 30,000 घटेगा। ठीक है, अब इसको टोटल कर। अब एक चीज देख लो कि ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019 का था वो 35,000 था, हमने कितना लिखा है 30,000, तो इसको 35,000 कर दो, इसको कितना कर दो 35,000। ठीक है, और टोटल कर लेना, आपका कितना हो जाएगा, टोटल 2,30,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2,30,000 है ये हो जाएगा, ये आपका होगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19। ये क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19। ठीक है, ये 2018-19 का इनकम हो गया। अब देखो वैसे आपके क्वेश्चन में हम लोग को ये नहीं बोला गया है कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ दिखाना है, बस आपको ये बोला कि बस आपको इनकम निकाल के दिखाना है कि सब्सक्रिप्शन से कितनी इनकम होती है 2018-19 के लिए। पर हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है, कि इसको कहाँ दिखाया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सब्सक्रिप्शन था वो तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा। ये कहाँ दिखेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, चूंकि ये रिसिप्ट है तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब ये इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन जो 2018-19 का ये जो 2,30,000 है, ये इनकम कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। इनकम एक्सपेंडिचर के किस साइड में, इनकम साइड में। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, 31 मार्च 2019 की, ये हमारी इनकम है और साथ में एसेट है, ये हमारी एसेट है। तो ये और ये भी हमारी एसेट है। ठीक है, तो ये जो एसेट है ये 2018 की है। ठीक है, और ये जो एसेट है 2019 की है। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 अप्रैल 2018, तो जो एडवांस सब्सक्रिप्शन अप्रैल 2018 का है ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है 2018 के लिए।
2018 का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको लायबिलिटीज में दिखाएंगे, और ये जो 2019 की है ये हमारे लिए लायबिलिटीज है 2019 की। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया कि ये इनकम कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए असेट होता है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन 8B। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं जरूर एसके सिंह का बुक ले लीजिएगा। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आपको क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018-19। 2018-19 के लिए कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो निकालना है। ठीक है, 2018-19 के लिए कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आपको निकालना है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि करंट ईयर आपके लिए क्या है, 2018-19, यानी 2018-19 आपके लिए करंट ईयर है। ठीक है, ये कौन सा ईयर है, करंट ईयर। और करंट ईयर जैसे ही मैंने बोला, अब देखो इसकी शुरुआत कब हुई होगी। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई होगी 1 अप्रैल 2018 से, और ये इसकी जो बुक्स क्लोज हुई होगी इसकी इस साल के अंत हुई होगी 31 मार्च 2019। हमको बोला इस साल के बीच में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सॉरी 19, तो हमको बोला है कि हमको 2019 के खत्म होने वाले साल के लिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है वो बताओ। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है वो हमको निकालने के लिए बोला है ये क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं हम लोग को क्या बोला है। आगे बोला है कि हमारे पास 250 मेंबर है। हमारे पास कितने मेंबर है, 250 मेंबर है। एक क्लब हैज 250 मेंबर, इच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। ठीक है, तो 250 मेंबर है। ठीक है, 250 मेंबर है और हर एक मेंबर 1000 रुपया के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से बोलता हूं कि हमारा टोटल इनकम जो होना चाहिए पूरे साल भर का वो कितना होना चाहिए, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 250 इंटू 1000। ठीक है, 250 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 250 इंटू 1000 हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, ये हमारी इनकम हो जानी चाहिए फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये टोटल इनकम होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब आगे देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 2018 40,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 2018 यानी कि साल के शुरू में यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है वो तुमको दे दिया है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, ये दिया हुआ है 40,000, ये दिया हुआ है 40,000। ठीक है, और 31 मार्च 2019 को एडवांस, एडवांस यानी कि यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन निकाल के तुमको दे दिया है। एडवांस कितना दिया है, 30,000, 30,000। उसके बाद बोला कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर ऑन 31 मार्च 2018 है 12,000। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है यहाँ पे शुरू साल के शुरू में बोल सकते हो या पिछले साल के अंत में, यानी कि पिछले साल के अंत का बोल रहा है, यानी कि करंट ईयर के शुरू में हमारे पास कितना का एडवांस है, 12,000। यहां तक तो हमको सब कुछ पता चल गया। ठीक है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग पता चल गया, और ये ये भी हम लोग के साथ में दिया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2,05,000 आया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल रिसिप्ट जो हुआ है सब्सक्रिप्शन का वो है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमारे पास टोटल दिया हुआ है 2,05,000। ये सारे क्वेश्चन में दे दिए हैं। आपको निकालना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या निकालना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब देखो बाबू, हम लोग जैसा स्टेटमेंट बनाते थे वैसा ही स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, और जो जो हमारा क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए वो हमारा ब्लैंक रहेगा, बाकी सब कुछ हम लोग नोट कर लेते हैं। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वही हमारा ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के अंत का निकल जाए। ठीक है, तो अब आप लोग देखो, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा दिया क्योंकि ये आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ। मैं क्या बनाऊंगा, मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं शोइंग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम
सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से होने वाले इनकम दिखाना है। आप लोग पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सब जरूर नोट कर लेना, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या लिखते थे कि अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ, अमाउंट रिसीव्ड हुआ सब्सक्रिप्शन से, अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ सब्सक्रिप्शन से, यानी कि कितना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिख रहा है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में कितना दिख रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे निकाल के दिया है 2,05,000, कितना 2,05,000 बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है 2,05,000, 2,05,000 ये आपको दे दिया है, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, इसके बाद करते थे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो साल के अंत का होता था, यानी एज ऑन 31 मार्च 2019, एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। ये हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे, ये हम लोग क्या करते थे, प्लस कर देते थे। बट यही तो निकालना है, यही तो हमको निकालना है। तो ये जो निकलेगा ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। आप सब कुछ रख दोगे, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। बाकी देखो, अब आपको आउटस्टैंडिंग सब आप क्या करते थे, अगला में आप लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाते थे जो साल के शुरू का है, यानी पिछले साल के अंत का है। साल के शुरू मतलब पिछले साल के अंत का है। जॉन को दिया हुआ है 31 मार्च 2018। अब देखो, मैंने बताया था कि 31 मार्च 18 को ही हम लोग बोलेंगे 1 अप्रैल 2018, ठीक है। तो हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, 40,000 का दिया, एज ऑन 31 मार्च 2018 कितना का दिया हुआ है, 40,000 का। और ये चूंकि साल के शुरू का है, यानी ये पिछले साल से संबंधित है, इसीलिए हम इसको क्या करते थे, घटा देते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है 31 मार्च 19, यानी कि साल के अंत का दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो साल के अंत, एडवांस तो आगे से बिलोंग करता है, साल के अंत में दिया हुआ है यानी नेक्स्ट ईयर से ये बिलोंग करता है, जिसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2009 कितना दिया हुआ है 2019 का 30,000, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इसका संबंध अगले साल से, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 18, यानी कि पिछले साल का एडवांस है, यानी कि ये करंट ईयर से संबंधित है। ये अगर यहाँ पे एडवांस दिया हुआ है, यानी साल के शुरू में या पिछले साल के अंत में दिया हुआ है, यानी आगे से संबंधित है, आगे यानी कि करंट ईयर के पीरियड से संबंधित। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2018 कितना, ये 12,000, इसको जोड़ेंगे क्योंकि ये करंट ईयर से संबंधित। इसको सब टोटल करने के बाद आता था अमाउंट, जो हम इनकम के रूप में दिखाएंगे। इसको बोलते थे हम लोग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, बोलते थे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए 2018-19 के लिए, क्योंकि वही हमारा करंट ईयर। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर यानी 2018-19, ये हमको बोल दिया क्वेश्चन में, क्लियर बोल दिया। हमारे 250 मेंबर थे और वो 1,000 करके देते थे, 250 मेंबर थे और वो 1,000 करके देते थे। तो हमारा तो इनकम होना चाहिए कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ठीक है। तो सब कुछ दिया है, अब आपको क्या करना, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। यानी 2.5 लाख में देखो 2,05,000, पहले इसको 2,05,000 में 40,000 क्या करोगे, लेस कर दोगे। 2,05,000 में 40,000 क्या करोगे, घटाओगे, 30,000 घटाओगे और प्लस 12,000 जोड़ोगे, तो आपका कितना आ रहा है, 1,47,000 आ रहा है। बट इनकम कितना होना चाहिए, 2.5 लाख होना चाहिए। इनकम कितना होना चाहिए, 2.5 लाख, यानी इसको छोड़ के बाकी सबको प्लस माइनस करते हो तो आपको आ रहा है 1,47,000, 1,47,000। और आपका टोटल इनकम कितना होना चाहिए, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में से 1,47,000 घटा दोगे तो कितना आता है, 1,03,000। तो ये जो 1,03,000 आ रहा है बाबू, 1,03,000 यही हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, 1,03,000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019, ये 1,03,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप लोगों को
अगर कहीं भी समझ में नहीं आती है, अगर आपको क्वेरी पूछना है क्लास के दौरान या कभी भी आपको कभी भी क्वेश्चन पूछना है, तो मैं मेरे वीडियो के नीचे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं, आप फोटो वगैरह दे सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा है या ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। मैं हाथों हाथ जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर कर दूंगा। ठीक है, चलो तो हम लोग अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, हमको बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 वेयर एज फॉलो। यानी 2017 में हमको इस तरह से सब्सक्रिप्शन आया, यानी टोटल ये 4460 का मुझे सब्सक्रिप्शन मिला। ठीक है, मुझे पूरा कितना मिला, 4460 का सब्सक्रिप्शन मिला। ठीक है, और वो 4760 का जो मिला, अब रिसिप्ट लिया हुआ है, तो ये कहां पे होगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बात कर रहे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमको टोटल रिसिप्ट दिखा रहा है 4460। लेकिन ये 4460 2016 से संबंधित है, 2017 से संबंधित है, 2018 से। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा रहता, ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता, बस इतना ही लिखा रहता, तो हम जो साल के अंत हमारा जो करंट ईयर है वो क्या बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2017, यानी कि 31 दिसंबर 2017 बोल रहा है हमारा ईयर बुक्स क्लोज हो रहा है, यानी कि बुक्स क्लोज यहां पे हो रहा है। देखो मैंने इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किया था वो क्या था, अप्रैल से शुरू हुआ और मार्च में खत्म हुआ, यहाँ पे कब खत्म हो रहा है, दिसंबर में खत्म हुआ है। यानी कि हमारी जो करंट ईयर होगी वो क्या होगी, जनवरी में शुरू होगी 1 जनवरी को, और क्लोज कब होगी, 31 दिसंबर को हमारी बुक क्लोज होगी। तो 1 जनवरी 17 और 31 दिसंबर 17 के बीच के पीरियड को हम करंट ईयर बोलेंगे, और उसके बाहर के प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर बोलेंगे। ठीक है, तो हमको बोला है कि पूरे साल भर के दौरान हमें जो पैसा आया है वो 4460 आया है। ठीक है, उसमें 2016 के लिए इतना है, 2017 के लिए इतना है, 2018 के लिए इतना है। ठीक है, और हमारे नीचे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसा कि हम लोग नॉर्मली बनाते हैं। हम लोग एक स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं, स्टेटमेंट showing statement showing income from subscription, statement showing income from subscription। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से होने वाले इनकम को हमको लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं, अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट रिसीव किए हैं फ्रॉम सब्सक्रिप्शन से। तो पूरा का पूरा जो पैसा आया है, आप ये भी बोल सकते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इन 2018-19, सॉरी इन 2017, यानी पूरे 2017 में हमको कितना पैसा आया है, तो हमारा पूरा पैसा आया है 4460 रुपया हमारा आया है। ठीक है, अब बोल रहे हैं सदस्यों की संख्या 450 है, सदस्यों की संख्या कितनी है, 450 है, एंड प्रत्येक सदस्य 10 रुपीज वार्षिक चंदा चुका, यानी कि अगर 450 मेंबर है और 10 रुपया चुकाता है, ठीक है, तो ये तो क्लियर है ना बाबू कि हमारा इनकम होना चाहिए 4500। 450 हर मेंबर देते, सॉरी 10 रुपया हर मेंबर देता है और 450 मेंबर है, टोटल हमारा जो पैसा इनकम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4500। तो मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूं कि टोटल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए 2017 के लिए, 2017 के लिए सब्सक्रिप्शन कितना होगा, चूंकि हमारे पास 450 मेंबर है और 10 रुपया के हिसाब से देता है, तो हमारे पास इनकम कितना होना चाहिए, 4500 का। बाकी ये जो बीच की कहानी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको बोला कि 2017 के प्रारंभ में, यानी कि 2017 यहां पे बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है 2017 के प्रारंभ में 2016 के 90 रुपया बकाए थे, 2016 के कितने बकाए थे, 90 रुपीज, यानी कि आउटस्टैंडिंग बोल रहा है पिछले के बकाए थे 90 रुपीज, पिछले के कितने बकाए थे 90 रुपीज। तो ये तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ये क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको बोल रहा है 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता और बैलेंस शीट हमको दिखाना है, बैलेंस शीट में कितना सब्सक्रिप्शन, मतलब हमको ट्रीटमेंट बोल रहा है बता। ठीक है, तो हमको क्लियर बोल दिया था कि 90 रुपीज आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन आप एक बात बताओ,
हम जो अमाउंट रिसीव किए हैं सब्सक्रिप्शन में, उसमें पिछले साल के लिए यानी 2016 के लिए हमको कितना मिला, 80 रुपया आउटस्टैंडिंग का पैसा आया। 90 रुपया आउटस्टैंडिंग था, लेकिन आया कितना, 80 रुपीज ओनली। तो हम 90 रुपीज घटाएंगे या 80 रुपीज घटाएंगे? क्वेश्चन में तो बोला आउटस्टैंडिंग 90 रुपीज थे, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 90 रुपीज में से 10 रुपया अभी भी नहीं आया है, 80 रुपीज हम रिसीव कर लिए, 80 रुपीज रिसीव कर लिए हैं। तो एक्चुअली भी जो हमारा आउटस्टैंडिंग था वो 90 था, बट हमने रिसीव किया ओनली 80 रुपीज। तो केवल ये 80 रुपीज जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि वो इस इनकम में आ चुका है। हम क्या करेंगे, 80 रुपीज घटा देंगे। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये वैसे आपको मैं स्टेटमेंट बना के दिखा रहा हूं आपको समझने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। बट आप ये भी समझ सकते हो कि आप वैसे भी इस क्वेश्चन को बिना स्टेटमेंट बनाए हुए भी बना सकते हो, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन बोल सकते हो 31 दिसंबर 2016, ये आपको दे दिया 80 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख लो 2018 के लिए कितना एडवांस मिला था, 160 रुपया। वो क्या करो, आगे साल के लिए था तो वो भी घटा दो, 160 रुपया, 160 रुपया क्या करोगे, घटा दोगे। एडवांस एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या करोगे, घटा दोगे, ठीक है। एज ऑन बोल सकते हो 31 दिसंबर 2017 का हो, अगले साल के लिए, यानी कि 31 दिसंबर 2017, ठीक है। अब देखो यहां तक, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, 4460 में से 80 रुपया घटा देते हैं और 160 रुपया घटा देते हैं, तो हमारा होता है 4220। बट दिया तो है 45, हमारा इनकम तो होना चाहिए 4500। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है 4500 में से 4200, 280 का जो हमको डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर का, जो हमको इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हम निकाल लिए, इसीलिए हमको स्टेटमेंट बनाना जरूरी था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 दिसंबर 2017, यानी कि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। और आपको पता है करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग होता है, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये हम कैसे निकाले, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, ये हम बैलेंसिंग फिगर लिए, क्योंकि हमको 4500 तो पुराना था इनकम, और हमारे पास 80 रुपया पिछले साल का आ रहा था तो हमने घटा दिया। 2018 के लिए 160 रुपया आ रहा था, वो भी हमने घटा दिया, लेकिन पैसा 4220 ही मिला। लेकिन देखो करंट ईयर में हमको कितना आना चाहिए था, 4500 आना चाहिए था, हमको कितना मिला, 4220 ही। तो वैसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो 280 रुपया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जो कि आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। ये 280 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग जो बैलेंसिंग फिगर से निकला, तो हमारा टोटल इनकम निकल गया। अब आपके बुक में क्या बोला है कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन को कैसे दिखाएंगे, वो आपको दिखाना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दिखा देंगे। तो चलो हम इसके लिए थोड़ा सा बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस, पहले सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है कि डेबिट साइड में सारे के सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट के साइड में इनकम आते हैं। डेबिट साइड में क्या आते हैं, एक्सपेंडिचर आते हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, और यहाँ पे क्या आते हैं, इनकम आते हैं। मैं पूरा फॉर्मेट अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, आई होप आपको आता होगा फॉर्मेट, ठीक है। इस तरह से एक अमाउंट का कॉलम बना लेना और इधर भी अमाउंट का कॉलम। हमको बस सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट दिखाना है, तो मैं सब्सक्रिप्शन लिख रहा हूँ। मेरा सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना होना चाहिए, ऐसा वैसे भी क्लियर पता चल रहा है, 450 मेंबर है, 10 रुपया के हिसाब से होना चाहिए, 4500 होना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन मैं 4500 का इनकम दिखा दिया, हो गया मेरा इनकम एक्सपेंडिचर क्लियर है। इसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि हम अलग से स्टेटमेंट बना के दिखा दिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, तो बैलेंस शीट को थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो बैलेंस शीट एज ऑन डेट होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है, इस साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड जो होता है एसेट होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज और एसेट, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं। अब देखो आपके सामने क्लियर है,
स्क्रीन आई होप क्लियर होगा। चल, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे, आपको बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट दिखाना है, बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट दिखाना है। तो बैलेंस शीट में देखो क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट में एसेट आएगा और लाइबिलिटीज आएगा। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे ईयर एंड ऑफ द ईयर जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए क्या है, असेट है। यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, हमारे लिए असेट है। अब देखो 2017 का तो हमको पता चल रहा है 280, 280। और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो कितना था, 90 रुपीज आउटस्टैंडिंग था, मैंने बताया, लेकिन पैसा 80 रुपया ऑलरेडी आ गया है। 90 रुपीज आउटस्टैंडिंग था, लेकिन 80 रुपया ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ गया, यानी 10 रुपया अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हमारे लिए अभी भी हमारे लिए वो एसेट है। क्लियर हो गया, आउटस्टैंडिंग हमारे लिए अभी भी है। अब बात करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपको निकाल के दे दिया कि साल के अंत का एडवांस, अगले साल का एडवांस 160 रुपया। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। तो हम इसको लाइबिलिटीज में दिखाएंगे 160, 160 क्या दिखाएंगे, लाइबिलिटीज। तो आपने देखा इनकम एक्सपेंडिचर में हमने 4500 का इनकम दिखा दिया, कैसे, 450 मेंबर था, 10 रुपया की दर से दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैंने जब ये स्टेटमेंट बनाया तो पता चला कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 280 का बैलेंसिंग फिगर है। वैसे आपको अगर स्टेटमेंट नहीं बनाना था, वैसे डायरेक्ट बनाना था, आपको स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, तो आप क्या करते हो, वैसे भी आप कैलकुलेट करते 450 मेंबर के हिसाब से, 450 मेंबर है, 10 रुपया के हिसाब से चंदा देगा तो 4500 होना चाहिए। पैसा कितना आया, 4220 आया है, ओनली 4220 आया है। तो 4500 में से 4220 घटाओगे तो वैसे तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 280 निकल जाएगा। और आपको दिया था कि 90 रुपीज पिछले साल के आउटस्टैंडिंग बाकी थे, उसमें से 80 रुपया क्लियर है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ गया, तो 10 ही रुपया आउटस्टैंडिंग बचे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 160 रुपया ऑलरेडी क्लियरली बुक में दिया है कि जो अगले साल 2018 को बिलोंग करता है या नेक्स्ट ईयर के बिलोंग करता है। तो अगर कोई एडवांस में चंदा दे दिया है तो हमारे लिए लाइबिलिटीज है, हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना है, ठीक है, और उसको दिखाना है, शो देम, इनकम निकालना भी है और उसको दिखाना भी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और उसको बैलेंस शीट में उसको कैसे ट्रीट करेंगे। आपको एक इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी उसका दिखाना है कि आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन का। अब सबसे पहले तो ये पता कर लो कि ये साल कौन सा है, 2018 के एंड के लिए बना रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये आपके सामने में होना चाहिए कि 2018 के एंड का बना रहा है। यानी कि अगर आपको, आप देख सकते हो कि दिसंबर बोल दिया, क्लियर बोल दिया है, यहां पे भी देखो तो दिसंबर 31/12 है, 31/12, इससे पता चल रहा है कि आपका साल का शुरू हुआ होगा जनवरी से और इसका अंत हुआ होगा दिसंबर से, ठीक है। तो इससे जनवरी और दिसंबर के 2018 के बीच में जो भी आएगा उसको हम जोड़ेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये बहुत क्लियरली आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये समझ में आता है 2018 अगर आपका करंट ईयर है तो 2017 क्या होगा, लास्ट ईयर, यानी पिछला साल, ठीक है। और 2019 क्या होगा, नेक्स्ट ईयर, 2019 क्या होगा आपका, नेक्स्ट ईयर। तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारा करंट ईयर कौन सा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि हमको किसको जोड़ना है, किसको घटाना। चलो अब हम फटाफट एक इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का एक स्टेटमेंट बना ले, ठीक है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से होने वाले आमदनी का इनकम हमको निकालना है। इसी तरह से एक पर्टिकुलर्स लिख लेना, अमाउंट लिख लेना, रुपीज लिख। हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है कि हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट से कितना मिला है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 41,000 रुपीज आया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना आया, 41,000। हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, पूरे सब्सक्रिप्शन से कितना पैसा आया पूरे साल भर का, पूरे साल भर का कितना पैसा आया वो आपको दिया हुआ है 41,000, 41,000 रुपया आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप नीचे में एडजस्टमेंट पढ़ो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 31 दिसंबर 2017, ठीक है, 6,000।
31 दिसंबर 2017 का कितना दिया हुआ, 6000, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ, यहाँ का आउटस्टैंडिंग यानी इस इधर का बिलोंग करता है, ये है 6000। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे धोखा खा जाओगे बाबू। अब 6000 का 6000 अगर घटा दोगे ना तो यहां तुमसे गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, क्योंकि देखो 6000 भले ही तुम्हारा आउटस्टैंडिंग था, लेकिन तुमको 2017 से जो बिलोंग करता था वो आउटस्टैंडिंग 5000 तो मिला। 6000 था लेकिन मिला कितना, 5000। तो ये 5000 घटाओगे, 6000 नहीं घटाओगे। हाँ, तुमको 6000 मिलना चाहिए था लेकिन मिला 5000, तो ये 1000 आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हुआ है, ये तुम्हारे बैलेंस शीट में असेट का हिस्सा होगा। लेकिन घटाओगे कितना, जितना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना रिसिप्ट हुआ है आउटस्टैंडिंग, वही केवल घटाओगे जो पिछले साल से संबंधित। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए हैं, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए हैं और 2017, ये 2017 का था, वो जो रिसीव कर लिए वो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग 2018 के अंत का 5000 है, यहां का बोल रहा है हमारा पास 5000 है। तो ये 5000 का जो आउटस्टैंडिंग है ये क्या होगा, जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। कितना जुटेगा, ये 5000 हमारा जुट जाएगा। ये 2018 का था इसीलिए 5000 ये जुट गया। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में हम रिसीव कर लिए 2018 से जो बिलोंग करता था वो था 6000। क्या बोल रहा हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31/12/2018, 6000। अब देखो ये और 6000 और ये 6000 दोनों सेम है, यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है तो अगले साल के लिए, और हम बोल रहे हैं कब रिसीव किए हैं, दिसंबर 12 2018, ये दोनों सेम ही है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो किए हैं, और 2019 भी आप लिख सकते हो। देखो ऐसे वर्डिंग लिख सकते हो, फॉर 2019 या एज ऑन 31 दिसंबर 18। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था तो मुझे इसका बहुत कंफ्यूजन होता था कि कभी 2019 के लिए लिखा हुआ है, कभी एज ऑन 31 दिसंबर 2018, बतिया सेम ही है। अब जरा सोचो, 31 दिसंबर को मिला है तो इस साल का तो हुआ नहीं, अगले साल का हो गया। ठीक है, तो इसीलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन जो अगले साल का हम उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमने 6000 क्या कर दिया, घटा देंगे। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और तो कुछ नहीं लिया हमने। 2017 इसका भी ट्रीटमेंट कर लिया, इसका नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना कि 2018 का तो हमको मिलना ही था। ठीक है, 2018 का रिसिप्ट हमको मिलना ही था, तो हमको इसका कुछ नहीं करना, ये तो हमको टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमको आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका भी ट्रीटमेंट हमने इसके थ्रू कर लिया। यहाँ पे हम 5000 घटाए, 6000 नहीं घटाए, तो यहाँ पे आपको एक स्टार मार्क लगा देना है कि ये जो 1000 है, ये जो डिफरेंस है वो हमारे एसेट में जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो 41,000 में से 5000 5000 वैसे भी कैंसिल हो गया, 41,000 में से 6000 घटा दो, 41,000 माइनस 6000 कितना हो रहा है, 35,000। कितना हो रहा है, 35,000। तो ये हमारा इनकम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया सब्सक्रिप्शन से। मैं इसको लिख देता हूं, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो। तो अब जब हम अभी बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम साइड कितना जाएगा, 35,000 जाएगा, ये 35,000 जाएगा। ये जो होता है फॉर द ईयर एंडिंग होता है। जब मैं डिटेल में इसका क्वेश्चन कराऊंगा ना तो पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा, इस पे हम लोग फॉर्मेट भी इसका डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग कब का बना रहे हैं, वैसे दिसंबर 2018 का बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2018। तो मैंने लिख दिया फॉर्मेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट कर लेंगे, डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया इधर से। चलो, अब हम लोग इस साइड, ये होता है एक्सपेंडिचर साइड, ये होता है एक्सपेंडिचर, अमाउंट हो जाता है, अमाउंट रुपीज। ठीक है, असेट, सेट
अमाउंट, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, सॉरी असेट मैं बोल रहा हूं, इसको इनकम बोलेंगे, असेट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इनकम। गलती हमसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि गलती नहीं कर सकते, बट गलती करना है, उसको ध्यान में रखना, उसको ठीक करना है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं, हमारी इनकम कितना है, 35,000, तो बाय लिख देंगे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना, 35,000, ठीक है, हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर में बस यही जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट अलग से बना लेते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी टोटल इनकम है वो आप दिखा देंगे। अब हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो देखो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट होता है एज ऑन। बैलेंस शीट क्या होता है, एज ऑन। कब की बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2017 की बना रहे हैं, ठीक है। एसेट होता है और लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ये कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और ये जो हमारी होती है असेट, ये हमारी क्या होती है, असेट होती है। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि हमारी कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में क्या आएगी, असेट में क्या आएगी। देखो जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारी असेट में आएगी, जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारी असेट में आएगी, और जो भी एडवांस है वो हमारी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में आएगी। जो भी एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन वो हमारी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में आएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर, चलो अब देखो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। तो करंट ईयर का तो हमको पता चल रहा है कि करंट ईयर का हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 5,000, 2018 का कितना है, 5,000। और 2017 का देख लो, पिछले साल का कितना है, 2017 का था। तो हमको क्वेश्चन जब बोला था, मैंने क्वेश्चन को दिखाता हूं आपको, इसको मैं एक काम करता हूँ, जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। देखो जूम आउट कर, अब देखो, देखो क्वेश्चन में जब बोला था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के अंत का कितना है, 5,000, वो तो था। और पिछले साल यानी 31 दिसंबर 2017 का आउटस्टैंडिंग कितना था, 6,000, 6,000। तो क्या 6,000 दिखाएंगे, नहीं बाबा, 6,000 में से 5,000 तो तुमको 2017 वाला मिल भी गया ना, तो वो 5,000 मत दिखाओ, 6,000 में से 5,000 घटा दो, 1,000 दिखाओ। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बाहर जाएगा एसेट में, एक 5,000 प्लस 1,000, 6,000 जाएगा, ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन तो एक ही है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 का, और तो पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन तो कुछ भी नहीं है, वो तो पैसा ऑलरेडी जो एडवांस है वो सेटल हो गया होगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो पिछले करंट ईयर का है वो है 6,000, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हम दिखा देंगे 6,000 2019 के लिए, ठीक है। क्लियर है, चलो अब देख लो, आपका आंसर भी मिल गया होगा कि टोटल अमाउंट जो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर किया वो 35,000, वो 35,000 हमारा इनकम है, हमने 35,000 दिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद बोला लाइबिलिटी साइड में हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना का होगा, 6,000, हमने 6,000 दिखा दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, एक 5,000 का, एक 1,000 का हमने दिखा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आपने 11 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। कोई भी तरह का दिक्कत हो आप हमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, उसका भी फैसिलिटी है, बट कॉल आप 6 बजे से लेके 12 बजे के बीच में ही करेंगे। 12 बजे के बाद मैं ऑफिस काम में बिजी हो जाता हूं, तो वो मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक आप हमें कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ के आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी तरह का करियर रिलेटेड कोई गाइडेंस हो। देखिए आपने कॉमर्स लिया है तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपका एम्बिशन होगा लाइक सीए बनना, सीएस बनना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना, या कुछ भी टॉप लेवल पे पहुंचना। तो चूंकि मैं ऑलरेडी एक चार्टर अकाउंटेंट हूं, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि आपको किस रास्ते पे जाना है, ठीक है। तो आपको कोई भी करियर रिलेटेड भी गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं कि हमने आज सारे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 7 का ए, 7 का सी, 7 का डी, 8 का ए और 9, ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा इलिस्ट्रेशन जो भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है वो भी कर लेना, जिससे आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा और एग्जाम में आप 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो ये सारे होमवर्क सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आप जरूर कर लेना। अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे भी जो भी एडजस्टमेंट पढ़े हैं, जैसे सैलरी से रिलेटेड खर्चे का एडजस्टमेंट, उस सब पे छोटे छोटे क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग लंबे क्वेश्चन में जाएंगे। आई होप, हमको लगता है कि 3-4 क्लास और लगने वाला है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि 3 या 4, हो सकता है 5 भी चला जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग ये गारंटी मैं जरूर दूंगा कि मैं आपको एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।